Students, in this video I am going to start exercise 5b of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss comparison of given fraction and apply the rule less than, greater than or equal to sign. So start question number 1. Replace star sign by greater, less than or equal to. मेक द स्टेटमेंट ट्रू मीन्स हमको इस स्टार की जगह पर इनमें से कोई एक साइन का यूज़ करना है ताकि ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हम आंसर से देख के स्टार को रिप्लेस कर देंगे किसी भी एक साइन से। वो मेथड क्या है ये देखा जाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। 3/4 एंड 3/10 एंड 4/11 ये दो नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अब हमको ये कंपेयर करना है कि इस दोनों फ्रैक्शन में से विच फ्रैक्शन आर ग्रेटर एंड विच आर स्मॉलर आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 and 11. हाउ वी फाइंड द एलसीएम? फॉर एलसीएम 10 and 11 divide both the number by 2. No 5 and 11. So LCM is equal to 2 into 5 into 11. LCM is 110. So now change both the fraction with denominator 110. If we want to change 10 in the form of 110, we should multiply it by 11, both the term numerator and denominator. So numerator multiplied by 11 and denominator also multiplied by 11. 11 into 3 is equal to 33 and same as denominator 110. In next fraction 4/10 or 11 are given. Now again change 11 into 110. We should multiply it by both the term by 10. So 4 into 10 40 and 11 into 10 110. Now compare which fraction is greater, 33/110 or 40/110. We see that denominator are equal, so whose numerator are greater, whole fraction are greater, means 40/10 is greater than this number. Or we can say that 33/110 less than 40/110. So we write here on comparison we get 33/110 less than sign 40/110. अब 33/110 किसकी वैल्यू थी? फर्स्ट रेशियो था ना आपका 3/10 के इक्वल. सो वी रिप्लेस दिस फ्रैक्शन विद 3/10. सो वी राइट हियर 3/10 लेस देन 4/11. इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या किया गया है. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3/13 एंड 4/39. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 13 and 39. Divide both the term by 3. 13 and 13. LCM of 3 into 13 is equal to 39. मीन्स हमको दोनों डिनोमिनेटर को क्या करना है? 39 है. एक तो 39 पहले से मौजूद है, इसको 39 बनाना होगा. सो फॉर मेकिंग 13 एज ए 39 वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द हेल्प ऑफ 3. सो 3 into 3 is equal to 9 and 13 into 3 is equal to 39. अच्छा, अब इस दोनों में से कौन ज़्यादा है? डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम जाहिर सी बात न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. इसके न्यूमरेटर ज़्यादा है, मीन्स 9/39 इज ग्रेटर देन 4/39. सो वी कैन राइट से दैट 9/39 ग्रेटर देन 4/39. ओके, 9/39 किसकी वैल्यू थी? 3/13. सो वी राइट हियर 3/13 ग्रेटर देन 4/39. सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन लिखना है. लेकिन ये तब लिखेंगे जबकि डिनोमिनेटर सेम हो, मीन्स ऑल फ्रैक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. हमको सारे डिनोमिनेटर को सेम करना. उसके लिए क्या लेना होगा? 6, 4 and 12 का एलसीएम लेना होगा. आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 1/6, 3/4, 5/12. First of all, taking LCM of 6, 4 and 12. LCM of 6, 4 and 12. Divide all three number with 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 2 6s are 12. Again divided by 2. जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है उसको कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको वैसे लिख दीजिएगा. 3 को नहीं डिवाइड होना है. 2 1s are 2, 2 3s are 6 and now divide with the help of 3. So LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 2s are 4 and 3s are 12. So we write here LCM 12. अब हमको क्या करना है? जो भी फ्रैक्शन थे उन सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है. 1/6 इस डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? 1/6 को 12 बनाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. बोथ द टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 1s are 2 and 6 2s are 12. In second fraction
both number multiplied by 3, 3 3s are 9 and 4 3s are 12, same as in last, no change because here already given 12, so 5 by 12. अब इनको हमको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे कम न्यूमरेटर किसका है, 2. सो वी राइट हियर 2 by 12 लेस देन 5 by 12 एंड लेस देन 9 by 12. ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए. 2 by 12 किसकी वैल्यू थी, 2 by 12 मीन्स 1 by 6, सो वी राइट हियर 1 by 6. 5 by 12 नो चेंज, 5 by 12 एंड 9 by 12 इज इक्वल टू 3 by 4. जो भी फ्रैक्शन हमने ऊपर चेंज किया था उनकी वैल्यू यहाँ पे ला के रख दिया. तो मुझको ये ऑर्डर मिल गया, फर्स्ट 5 by 6, सेकेंड 5 by 12 एंड 3 by 4. दिस ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ ascending order. Now third part of second question. Given numbers are 3 by 8, 5 by 6, 7 by 16 and 11 by 24. अब इसमें क्या करना है, पहले सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दिया जाए. 8, 6, 16 and 24. We find the LCM of these number is equal to 48. ओके, अब डिनोमिनेटर को 48 बनाना होगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से. 8 6 48, सो 6 में न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा. 3 into 6 इज इक्वल टू 18. 6 को 48 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 8. 8 5 40 upon 48. फॉर हियर 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48. 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21. 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 22. अब हमको इसको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे कम नंबर जो होगा वो आएगा. मीन सबसे पहले हम इसको लिखेंगे. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 21 upon 48, फिर 22 upon 48 और लास्ट में क्या आएगा, 40 upon 48. अच्छा, इन सब को पहले हम एक ऑर्डर से लिख लेंगे. पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये और लास्ट में ये. फिर सबकी वैल्यू रख देंगे कि इसकी वैल्यू 3 upon 8 है तो नेक्स्ट लाइन में 18 upon 48 की जगह पे 3 upon 8 लिख दिया जाएगा. Now third question, arrange the following fraction in descending order. यहाँ पे ascending order था, इसमें descending order है. descending order में क्या करना है, सारी फ्रैक्शन को आपको ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट वैल्यू में रखनी है. लेकिन फिर से काम वही करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. लाइक फ्रैक्शन के बाद देखेंगे कौन से फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, उसके बाद उससे कम, लास्ट में सबसे कम रखा जाएगा. इट इज योर थर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट, 2 by 3, 5 by 6, 7 by 9. First of all, find the LCM of 3, 6 and 9. LCM is 18. So change all the denominator with 18. If we want to change 3 in the form of 18, we should multiply both numerator and denominator by 6. 6 2s are 12 and 6 3s are 18. Same as here, 6 into 3 18, so 5 into 3 15 and 9 into 2 18, so 7 into 2 is equal to 14. अब ये तीन फ्रैक्शन आपको मिल गई. अब हमको इसको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी वो आएगी. तो सबसे बड़ी कौन है, फर्स्ट 15 upon 18, उसके बाद 14 upon 18 एंड इन लास्ट 12 upon 18. सो वी राइट हियर 15 upon 18, 14 upon 18, 12 by 18. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन. 15 upon 18 किसकी वैल्यू थी, 5 upon 6 की. सो वी राइट हियर 5 upon 6. 14 upon 18 इज इक्वल टू 7 upon 9 एंड लास्ट 12 upon 18 मीन्स 2 by 3. सो दीज ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. फिर से फ्रैक्शन दी गई है, सारे डिनोमिनेटर्स को लेकर पहले एलसीएम फाइंड कर लीजिए. 14, 21, 42, 28 के आपने एलसीएम फाइंड किया, 84 मिल गए. अब इस 84 एलसीएम से आपको सारे डिनोमिनेटर को चेंज करना है 84 के फॉर्म में. मीन्स 14 में कितने से मल्टीप्लाई हो जाए, 14 6 84, 21 4 84, 42 2 84 एंड 28 3 84. तो जितने नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को करना पड़ेगा. Here we multiplied denominator by 6, so we should multiply it by 6 also in numerator. We get 18 upon 24. Same as here, 16 upon 84, 22 by 84 and 39 upon 84. ये हो गए. उसके बाद हमको डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होना है, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट वैल्यू. ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 39. सो वी राइट हियर 39 upon 84. उसके बाद कौन सी वैल्यू है, 22 by 84 हियर. एंड थर्ड 18 upon 84 एंड लास्ट 16 upon 84. अब इन सब की वैल्यू पहले आपने ये अरेंज ऑर्डर कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करनी है. 13 upon 84 मीन्स नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा 13 upon 28. फॉर 22 upon 84 वी राइट 11 upon 42. 18 upon 84
we can say that it is equal to 3 by 14, and for last 16 upon 84 we can write 4 upon 21. So it is in the form of descending order of the fraction. Question number 4. In IPL cricket tournament, Mumbai Indians won 15 by 16 of the matches it played and Gujarat Lions won 3 by 4 of the matches in played. Which team has better record? ये दो फ्रैक्शन दिया गया है गुजरात लायन एंड मुंबई इंडियंस के. आपको फाइंड करना है कि किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है. तो जाहिर सी बात अगर से दोनों लाइक फ्रैक्शन में होंगे तब हम कंपेयर कर लेंगे, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज बोथ द टर्म इनटू लाइक फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर द फ्रैक्शन. Here two numbers are given, 15 upon 16 and 3 by 4. LCM of 16 and 14, 16 and 4 is equal to 16. So change both the denominator in the term of 16. First 15 upon 16, so no need to change it 16, it is already in the form of 16, so simply we write here 15 upon 16. For 3 by 4, if we want to change 4 in the term of 16, we should multiply it by 4. So 3 multiplied by 4 is equal to 12 and 4 multiplied by 4 is equal to 16. Now compare these two fractions. Which are greater? 15 upon 16 is greater than second number fraction. So Mumbai Indians performance is better. Means 15 upon 16 greater than 12 by 16 or 15 upon 16 greater than 3 by 4. So we can say that Mumbai Indians performance are better in compared to Gujarat Lions. Same as you can solve question number 5. दोनों को लाइक फ्रैक्शन में तो दिया होगा, खाली आपको कंपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 6. 4 upon 5 of 40. अब इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ऑफ का साइन है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. जैसे 4 upon 5 of 40 इज इक्वल टू 4 upon 5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन 40, 5 8 40, सो 8 into 4 is equal to 32 as a answer. 4 upon 3 of rupees 52 of change into form of product 13 4 52, 4 into 4 16 रुपीज़. जहाँ पे यूनिट दी गई होगी रुपीज़, मीटर, लीटर, डिस्टेंस कुछ भी होगी तो वो यूनिट लिखना ज़रूरी है, वो लिखिएगा. अब जैसे इसमें 6 upon 21 ऑफ 84 मिनट, तो यहाँ पे ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. आपको सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वहाँ पे मिनट का यूज़ ज़रूर करिएगा आंसर में. इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 17 से 153 को डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिजल्ट है उसमें डेज लिखिएगा. ऐसे ही लास्ट वाले में ml लिखा हुआ है तो ml लिखना मस्ट है. इसको एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल लगा डालिएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लगाइएगा, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा. उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं. आई होप आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू.